Welcome again. Dear students, today we are going to discuss question number 11 from exercise 5 and 3. So let's start. If the sum of first n term of an AP is 4n minus n square, then what is the first term, that is S1. देखिए वैसे तो जो फर्स्ट टर्म होती है A1 से या A से डिनोट करते हैं, लेकिन इसमें ब्रैकेट में लिखा है S1. S1 क्या होता है? ये तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, इसके बारे में बात करेंगे. पहले स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, दैट इज S2. व्हाट इज सेकेंड टर्म, दैट इज A2. थर्ड टर्म यानी कि A3 एंड टेंथ टर्म. प्यारे बच्चों, ये कहने को क्वेश्चन एक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन कई छुपे हुए हैं. जरा देखना, पहले सॉल्यूशन की बात करें इसकी. गिवन क्या है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n minus n square, दैट इज वी हैव टू गिवन Sn. Sn गिवन है डियर स्टूडेंट्स 4n minus n square, राइट. अब निकालना क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज A. ये निकालना है. ब्रैकेट में इसने S1 लिखा है, इसके बारे में बात करेंगे. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, दैट इज S2. ये निकालना है. नेक्स्ट, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, यानी कि A2 निकालना है और A3 निकालना है. अगेन एंड टेंथ टर्म एंड nth टर्म, यानी कि A10 और AN, ये निकालना है. बात समझ में आई? अब जरा इसके बारे में बात करते हैं. इसने ये लिखा है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म. अब फर्स्ट टर्म तो होती है A, ब्रैकेट में लिख दिया दैट इज S1. ये S1 लिख दिया. प्यारे बच्चों, आपको बताना चाहूंगा कि गंगाधर ही शक्तिमान है. यानी कि मान लिया मैं एपी लेता हूं, इसको समझाने के लिए जरा देखना, बड़े ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. आगे भविष्य में आप एपी से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे ही होते हैं. ठीक है, जरा कंसेप्ट देखना कि मान लिया मेरे पास एक एपी है, राइट. अब मैं आपसे ये पूछूं, देखिए S1 क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म. अब यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? फर्स्ट टर्म यानी कि A1 कहूं तो 2 है. अगर मैं ये पूछूं कि S1 क्या है? S1 क्या होता है? सम ऑफ वन टर्म. S2 क्या होता है? सम ऑफ टू टर्म्स. S3 क्या होता है? सम ऑफ थ्री टर्म्स. और Sn क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स. अब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, अब फर्स्ट टर्म का सम करूं तो 2 ही है, दैट इज 2. अब यहां से देखना कि S1 भी 2 है और A1 भी 2 है. तो प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि फर्स्ट टर्म कह रखी हो स्टेटमेंट में या सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ये दोनों एक ही बात है, राइट. क्योंकि फर्स्ट टर्म भी वही है, उसका सम करोगे तो भी वही रहेगा. एक ही टर्म का सम करूंगा तो वही एज चीज रहेगी. इसलिए ये जो फर्स्ट टर्म है इट इज नोन एज A एज वेल एज S1. ठीक है. अब दूसरी बात, अब मैं यहां से निकालूंगा S2, यानी कि सम ऑफ टू टर्म्स. सम ऑफ टू टर्म्स तो यानी कि 2 + 4 यानी कि 6. तो अब मैं क्या कहना चाहता हूं आपके, अगर आपको सम गिवन है किसी एक में, किसी 2 टर्म्स का सम गिवन है, 3 टर्म्स का सम गिवन है, 4 टर्म्स का सम गिवन है, और आपको टर्म्स निकालने के लिए कहा गया हो कि सेकेंड टर्म बताइए, थर्ड टर्म बताइए, टेंथ टर्म बताइए, nth टर्म बताइए, तो सम ऑफ टर्म और नंबर ऑफ टर्म में रिलेशन क्या है वो जरा ध्यान से देखना. अब S2 है 6, ठीक है. अब यहां से देखना, देखिए S2 आपने निकाला है 6 और S1 आपको पता है A1
सॉरी हाँ A1 और S1 जो है दोनों सेम है, ठीक है। अगर मैं यहां से ये पूछूं कि S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 यानी कि 6 माइनस 2 दैट इज 4, 4 क्या है, सेकेंड टर्म। प्यारे बच्चों ये आ जाएगी आपकी सेकेंड टर्म A2, A2 का अब ये फार्मूला बन गया मेरे पास। अभी एक दो प्रूफ और दिखाऊंगा आपको। A2 निकालनी है अगर सम गिवन है आपको, फर्स्ट टर्म का सम गिवन है, सेकंड टर्म का सम गिवन है, तो आपको यूं कहते कि सेकंड टर्म बताइए, तो कैसे बताओगे, A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1, राइट। अब जरा देखना S3, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12। अगर आपको A3 निकालनी हो, A3 तो आपको पता है S3 12 है और S2 6 है। 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो यानी कि S3 माइनस S2 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ जाएगा, 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 विच इज आवर थर्ड टर्म। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक रिलेशन बन जाता है। अगर आपको NH टर्म निकालनी है और सम गिवन है, आपको n टर्म्स का सम गिवन है और भी कुछ एक दो टर्म्स का सम गिवन है, तो वहां से क्यों क्या आएगा, Sn माइनस Sn माइनस 1। जरा ध्यान देना, A2 सेकेंड टर्म निकालनी है तो S2 2 2 सेम रहेंगे। A2 निकालनी है तो S2 माइनस S1, A3 निकालनी है तो S3 माइनस S2, और अगर A4 निकालना है तो S4 माइनस S3, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, लेट्स डिस्कस आवर क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स S1 हमको गिवन है, निकालना क्या है, S1 S2 A2 A3 A10 और AN। इन शॉर्ट सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ टू टर्म्स, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, टेंथ टर्म और nth टर्म। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए Sn गिवन है, अगर इफ वी पुट n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1, लेट कंसिडर इट इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट S1 is equal to 4 into 1 minus 1 square, that is 3. 4 minus 1 equal to 3. तो डियर स्टूडेंट S1 की वैल्यू हमारे पास आई है 3। नाउ S2, तो पुट n is equal to 2 in इक्वेशन फर्स्ट। आपको ये लाइन लिखनी है, ये हो जाएगा 4 into 2 that is 8 minus 2 square यानी कि 4 that is S2 is equal to 4। तो S2 की जो वैल्यू आई है हमारे पास 4। नाउ A2 मैंने आपको अभी बताया था कि अगर टर्म निकालनी हो और उसका रिलेशन सम के साथ गिवन है, सम ऑफ टर्म्स ऑफ ए गिवन एंट्री अगर गिवन है, तो आप क्या रिलेशन बनाओगे, A2 आपने रिलेशन बनाया था S2 माइनस S1। हियर S2 की वैल्यू निकाली है आपने 4 और S1 की वैल्यू जो निकाली है 3, दैट इज 1। डियर स्टूडेंट्स सिमिलरली we can find third term S3 minus S2, where S3 is 3 and S2 is 4, so 3 minus 4 is equal to minus 1. Similarly A2 A3 A10 that is S10 minus S9, here S10 and S9 put the value of n is equal to 9 in equation first, we get S9 and put n is equal to 10 in equation first, we can find S10. तो S9 minus 45, S10 minus 60. By using this value
we can find 10th term Sn minus S9 which is minus 15. Now we have to find nth term. You know very well An is our nth term and nth term nth term will be Sn minus Sn minus 1, where the value of Sn is this because it is given. Value of Sn minus 1, so put n is equal to n minus 1. We can find value of Sn minus 1. So after solving this, we can find the value of nth term, which is equal to 5 minus 2n. Right? हमें निकालना था फर्स्ट टर्म, वो हमने निकाल दी. सेकेंड टर्म वो भी निकाल दी. सम ऑफ टू टर्म्स वो भी निकाल दिया. सेकेंड टर्म वो भी निकाल दी विच इज इक्वल टू 1. थर्ड टर्म वो भी निकाल दी विच इज इक्वल टू माइनस 1. टेंथ टर्म वो भी हमने निकाल दी विच इज इक्वल टू माइनस 15. नाउ nth टर्म 5 माइनस 2n. राइट. अब इसमें आपको एक बात दोबारा से बताना चाहूंगा कि ये वाला कंसेप्ट आपको बड़े ध्यान में रखना है कि फर्स्ट टर्म ही सम ऑफ फर्स्ट टर्म होती है. ठीक है, ये दोनों एक ही बात है. तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा. नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे.